फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, पहले से रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं आई हूँ एक नया व्लॉग और नया कंटेंट लेके। तो आज है डे 31 ऑफ माय फ्रैक्चर एंड और जैसे कि मैंने एक व्लॉग ऑलरेडी डाल दिया है जहाँ पे मैंने आपको अपना फुट दिखाया है विदाउट दी लेग कास्ट, आफ्टर द लेग कास्ट रिमूवल। आज उसी के लिए मैं सेकेंड डे पे कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैंने थोड़ा थोड़ा सिकाई मैंने कल वाले व्लॉग में भी की थी, दिखाया था। सिकाई तो मुझे मैंडेटरी है दिन में 3 से 4 बार करना। तो इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखें, और नए भी। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आप लोग के काम की हो, और मैं नहीं चाहती आप उसे मिस करें। तो चलो चलते हैं इस व्लॉग में आगे की तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मुझे डॉक्टर ने करने के लिए कहा है। व्हाट आर दी प्रिकॉशंस हैव टू टेक केयर, जो मैं अपने पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो डे 2 में जो मेरी थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को डॉक्टर ने 2-4 चीज़ें करने के लिए बोली हैं। फ़र्स्ट, उन्होंने बहुत लाइट वेट मुझे पैर पे रखने के लिए बोला है। अगर चलने की ज़रूरत है तो ही चलें, चलने की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, बिल्कुल पड़ती है, वो लेग कास्ट के समय भी थी। सेकेंडली, मुझे बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है। थर्डली, मुझे अभी कोई एक्सरसाइज उन्होंने करने के लिए मना की है। फोर्थ, मुझे लगातार दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी की सिकाई करनी है। उसमें चाहे तो सेंधा नमक डाल लो या मैग्नीशियम पाउडर डाल लो। ये मैंने अपने पिछले वाले व्लॉग में ही बताया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अभी क्या प्रोसेस स्टार्ट किया है। अभी मैं बस सिकाई का पानी मेरा गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो मैं अभी सिकाई करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं दिन में 3 से 4 बार करती हूँ, बट मैंने सोचा कि जब मैं एक बार करूँगी तो ज़रूर व्लॉग में कवर करूँगी। मैंने बस जैसे ही पानी आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सिकाई जब करती हूँ तो मेरे पैर का आपको एक्चुअल लुक पता लगेगा कि हाउ माई लेग इज़ फाइनली लुकिंग। क्योंकि जो लास्ट टाइम वाला व्लॉग था उसमें आपने विद सॉक्स मेरा एंकल देखा था, दिस टाइम आपको विदाउट सॉक्स मेरा एंकल दिखेगा। और उसके बाद मैं करूँगी क्रेप बैंडेज, और उसके बाद मैं पहनूंगी सॉक्स। फ्रेंड्स, चलो चलते हैं इस व्लॉग में आगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सिकाई स्टार्ट होने वाली है। बट बिफोर दैट मैं आपको ये सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें। सेल्फ़ हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर मोटिवेशन बना के रखेंगे कि हाँ, जैसे और समय होता है वैसे ये समय भी है जो निकल जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर दिन सेम नहीं होता, मतलब अगर कोई भी बुरा फेज़ आया है तो अच्छा फेज़ भी आएगा। अभी इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे मुझे और लोग भी पूछते हैं कि क्या डॉक्टर ने मुझे फिज़ियोथेरेपी सजेस्ट की है क्या। तो फ्रेंड्स, अभी तो मुझे डॉक्टर्स ने फिज़ियोथेरेपी नहीं बोली है डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने मुझे अब से 20 दिन बाद विज़िट करने के लिए बोला है। तो टिल देन उन्होंने मुझे कोई फिज़ियोथेरेपी नहीं बोली है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली कास्ट रिमूवल के बाद आप लोग फिज़ियोथेरेपी ना करें, क्योंकि उसमें स्वेलिंग होती है, थोड़ा बहुत पेन रहता है। तो पेन किलर्स और स्वेलिंग की मेडिसिन दी जाती है, तो पहले आप वो खाएं, और पहले अपनी जो मसल्स है उसको थोड़ा खुलने दें, थोड़ा टाइम दें, क्योंकि आपकी सिकाई बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन से आपका पैर एक लेग कास्ट में बंधा हुआ है, एक प्लास्टर में बंधा हुआ है, तो उसको आपको थोड़ा रिलीज़ करना पड़ेगा, ईज़ आउट करना पड़ेगा। तो कम से कम नहीं भी तो 1 हफ़्ता या 1 वीक तो कम से कम आप अपने पैरों की सिकाई करें। उसके बाद आप डॉक्टर से जाके मिल के फिर आप पूछ सकते हैं कि सर, क्या मुझे फिज़ियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है। नहीं है तो घर में कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं, और हैं तो ठीक है, हम कब से एक्सरसाइज या फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, फिज़ियोथेरेपी में पहले आपको गरमाई ही दी जाती है, जो वो डायथर्मी होती है, वो गर्म करने की मशीन होती है जिसे वो दी जाती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे टेंस, और फिर वो मसल खोलने की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपके हाथ पैरों में जो भी फ्रैक्चर्ड इंजर्ड एरिया हो वहाँ पे रेंज आए। तो ये तो रही कुछ चीज़ें जो डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं, और मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप अभी इमीडिएटली मत करिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं कर रही हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अगर मैं कर रही होंगी तो डेफिनेटली मैं शो करूँगी, और अगर मैं नहीं कर रही होंगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी।
तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू। एंड इम्पॉर्टेंट वन अदर थिंग कि जो डाइट आप पहले फॉलो कर रहे थे, आप उन डाइट्स को अभी भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वो डाइट इंपॉर्टेंट है। हाँ, और डॉक्टर ने 2-3 चीज़ें और बोली थी, जैसे उन्होंने कहा था कि विटामिन डी और कैल्शियम की मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे और लोगों को वीक में वंस इन अ वीक या ट्वाइस या फिर वंस इन फोर्टनाइट ऐसे मेडिसिन दी जाती है, लेकिन मेरे को उन्होंने ट्वाइस इन अ वीक बोला है बिकॉज ऑफ माई बोन फ्रैक्चर। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी बोन फ्रैक्चर है वो विटामिन डी लेने के लिए सुबह सुबह धूप में तो ज़रूर बैठें। प्लस विटामिन D3 की कुछ गोलियाँ आती हैं, कैल्शियम की गोलियाँ आती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, सिरप भी आता है, तो वो भी आप ज़रूर लें, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोन रिकवरी। एंड वो मेडिसिन और वो मेडिकेशंस और वो प्रिकॉशंस जो होते हैं वो सारे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चले चलते हैं, मेरा पानी आ गया है और मैं अपनी पैरों की सिकाई करने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर में सिकाई करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हाउ माई फुट इज़ लुकिंग राइट नाउ। तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली, जैसे आप मेरे लेग का देखना चाह रहे थे, तो ये है मेरे लेग की सिचुएशन। ये देखिए, हल्की सी मेरे को यहाँ से स्वेलिंग है और अभी मैं कुनकुने पानी में अपना पैर डाल के बैठी हूँ। ये देखिए, बहुत गर्म है ये एक्चुअली। सो आई हैव गिवन यू अ क्विक व्यू ऑफ माई एंकल, जो मेरे सब फॉलोअर्स देखना चाहते थे। सो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना पैर गर्म पानी में ज़रूर डालिए। सो मेरा एंकल फ्रैक्चर जो था वो ये था, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं सूजन है, ये देखिए, ये सूजन है अभी भी इसके इस पैर के मुकाबले। फ्रेंड्स, आपने जैसे कि देख लिया कि मैंने अपने पैरों की सिकाई कर ली है। बहुत थोड़ा ही मैंने आपको दिखाया है, और मैंने आपको दोनों फुट के बीच का रेफरेंस भी दिखाया कि एक फुट में मेरे कहाँ स्वेलिंग है और दूसरा फुट कैसे नॉर्मल सा लग रहा है। सो इट हैपन्स, जो भी फ्रैक्चर्ड एरिया होता है उसका थोड़ा ना साइज़ और शेप अलग सी हो जाती है, बट धीरे धीरे ना वो नॉर्मल पोस्चर पे आ जाता है, बट कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होता, बिकॉज जो एक चीज़ टूट जाती है ना, उसको जोड़ने के बाद उसमें वही सेम लुक नहीं रहता है। ये तो आप देखो ना, किसी भी लकड़ी की चीज़ भी अगर टूट जाती है, हमें कितना भी जोड़ेंगे पर वो पहले जैसी तो नहीं रहती है। तो ऐसा हड्डियों के साथ भी है। बट वी शुड ट्राई कि हमें ठंड के समय प्रॉब्लम हो, जैसे अभी ठंड है तो ठंड के समय मुझे इसको बचाना है, सो दैट ये डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में ना आए। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। उसके बाद इसके बाद मैंने ऑइंटमेंट लगा लिया है सिकाई के बाद, वो मैंने आपको कवर नहीं किया है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। तो सिकाई के बाद कुछ इस तरीके से मैंने फुट को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें सिकाई तो है, लेकिन ऑइंटमेंट और मैंने क्रेप बैंडेज वाला कवर नहीं किया है। नेक्स्ट व्लॉग में वो दोनों चीज़ मैं कवर करूँगी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया, जैसे जैसे पैर गर्म होता है ना, तो फटाफट मैंने ऑइंटमेंट लगवाया और बैंडेज बांध दी, तो इतना ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग में वो कवर करना है। तो सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो दोनों चीज़ कवर करूँगी। फिलहाल मैं आपको एक बैक लुक देती हूँ मेरे फुट का, जो अभी क्योंकि उसमें क्रेप बैंडेज है। और अगर क्रेप बैंडेज आप नहीं भी लगाना चाहते, नो इश्यूज़, आप गर्म मोजा पहन सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अब से 3-4 दिन बाद मैं ऐसी करूँगी, अगर मुझसे क्रेप नहीं पहनी गई, क्योंकि उसके बाद मैं कोई भी स्लीपर्स नहीं पहन पाती हूँ, तो मैं डायरेक्टली ऑइंटमेंट लगा के एक गर्म सॉक्स भी पहन सकती हूँ। आप इस समय के लिए मोटे से मोटे सॉक्स लो, ये जितना मोटा सॉक्स होगा ना, आपकी उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा। अभी ये एंकल है इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मान लो कुछ और जगह होती तो फिर वहाँ पे ये नहीं काम आता। मेरा एंकल है इसलिए मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। फ्रेंड्स, मैंने ऑइंटमेंट लगाने के बाद यहाँ क्रेप बांध लिया और उसके ऊपर मैंने पहन लिए सॉक्स। तो ये थोड़ा सा बैक व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने लेग का। और ये देखो, इसके कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी स्वेलिंग यहाँ ज़रूर मिलेगी। अभी ये मुझे में इतना पता नहीं लग रहा है, बट स्वेलिंग काफ़ी है। मैंने आपको मेरा बैक लुक दिखा दिया है, सिकाई भी दिखा दी, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या डाइट लेनी है, और विटामिन डी भी इनटेक करना है। सब कुछ का ध्यान रखते हुए मैंने इस व्लॉग को और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाया है। प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा सुने, कुछ भी स्किप ना करें। और जैसे आपने मेरे बाकी रेस्ट ऑफ दी व्लॉग्स को इतना प्यार, इतना अटेंशन दिया है, आपने इतनी तारीफ़ करी है कि उन व्लॉग से मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। सो इस व्लॉग को प्लीज़ जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ इसको पहुँचना चाहिए। एटलीस्ट उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग इस सिचुएशन में हैं, या फिर अगर आपके नून में कोई है जिसके साथ ये रिसेंटली हादसा हुआ है, आप उनको भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म टेलिंग समथिंग, बिकॉज मैं कोई बहुत साइंटिफिक चीज़ तो बता नहीं रही हूँ, मैं तो वो बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ और जो मेरे साथ हो रहा है। मैं आपको बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा से जो मैं कर रही हूँ मैं सब दिखा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि जो भी इस कंडीशन में हो उनको ये चीज़ समझ आए कि उनको
करना कैसे है। तो चलो करती हूँ इसी व्लॉग से इसी इच्छा से इस व्लॉग को एंड। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में सेम कंटेंट के साथ विद न्यू डेवलपमेंट। जैसे मैंने अपना हर दिन का अपडेट आपको दिया था, मैं अभी भी दूंगी जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है। और बहुत लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं सबके रिप्लाई देती हूँ। और आप सबके इतने सारे कॉमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान जी को हमेशा याद रखें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय क्या बोलूँ इसके बाद, फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।